हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए ले आए हैं CSJM यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। ये पेपर BA फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। ये सेशन 2022-23 का पेपर है। इसमें आपको पढ़ना था इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें आपका मैक्सिमम 75 नंबर का होता है। उसमें टाइमिंग आपको 2 घंटे यानी 2 आवर्स यानी 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। इस पेपर को करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को नोट पढ़ना ज़रूरी होता है। इसमें नोट दे रखा है इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आ, बा, सा हैं। प्रत्येक खंड में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्न पत्र हल कीजिए। यानी इसमें आपको नोट दिए जाएंगे अंदर, तो उन नोटों को हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। उन नोट्स का तात्पर्य में सबसे पहले दिया होता है कि जो आपका सेक्शन ए होता है उसमें आपको 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो अनिवार्य रूप से आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। उन सभी एक प्रश्न का आपको 5 नंबर मिलता है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं सेक्शन बा। सेक्शन बा में आपको मिलता है, उसमें भी आपको 15 नंबर का एक क्वेश्चन करना होता है। उसमें 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। उसके बाद में लास्ट वाला होता है विस्तृत उत्तरीय वाले, उसमें भी आपको सिर्फ 15 नंबर का एक ही क्वेश्चन करने को होता है। चलिए अब हम लोग अपने इसमें देख लेते हैं पेपर में। इसके लिए आपको दूसरी कोई कॉपी नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक कॉपी ही दी जाएगी। चलिए अपने पेपर की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं खंड आ, सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण बताइए। यानी कि द मेन कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत, मेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसलिए, नागरिकता संशोधन कानून CAA क्या है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA। चलते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन के लिए। इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन है मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बाद चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन के लिए, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ CM। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। चलिए यहाँ से आपके 9 क्वेश्चन ये पूरे हुए। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी यानी कि खंड बा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 4 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का क्या योगदान था, विवेचना कीजिए। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन इंडियन नेशनल मूवमेंट डिसीज। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट्स ऑन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में मौलिक अधिकार निर्बाध नहीं है, वे सीमित हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर लिमिटेड, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट्स। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, संविधान के मौलिक ढांचा से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्यूज। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन के लिए, सेक्शन सी यानी खंड सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें भी आपको 4 में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है। इसका आपको 15 नंबर मिलता है। इसमें देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। इसका देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, राज्य में संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल की भूमिका और स्थिति को विवेचना कीजिए। डिस्क्यूज द रोल ऑफ पोजीशन ऑफ द गवर्नर एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन आई स्टेट। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए। एक्समाइन दी फंक्शंस एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के कार्यों की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। एक्समाइन दी फंक्शन एंड पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।